Hello everyone, I welcome you all on this channel. Today we are going to discuss a new topic, that is marketing management, right? So before starting this topic, you have to know some basic concepts of marketing. So let's start. The first concept is market. What do you mean by a market? अगर मैं आपसे पूछूंगी तो आप कहेंगे मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पर हम जाकर प्रोडक्ट को खरीदते हैं, ठीक है, जहां बायर और सेलर मीट करते हैं और एक्सचेंज होता है, ठीक है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, यही हमारा मार्केट होता है। बट ये जो कॉन्सेप्ट आपने बताया है ये ट्रेडिशनल व्यू था। ट्रेडिशनल व्यू का मतलब पुराने टाइम पर ऐसा माना जाता था कि मार्केट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर प्लेस जहां पर बायर एंड सेलर मीट करेंगे और गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेंगे। बट अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न व्यू द मार्केट कॉन्सेप्ट हैज चेंज्ड नाउ। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू मार्केट डजंट मीन अ पर्टिकुलर प्लेस, राइट। मार्केट का मतलब कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है। मार्केट का मतलब सिंपल क्या है, जहां पर बायर एंड सेलर कांटेक्ट में आते हैं एंड गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, बदले में कैश दिया जाता है, ठीक है। सो डजंट मीन दैट अ पर्टिकुलर प्लेस यू नीड, लाइक यू हैव डू लाइक यू आर ऑलवेज डूइंग द ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग में क्या आप किसी पर्टिकुलर प्लेस पर जाते हैं या क्या आप उस सेलर के साथ फेस टू फेस कांटेक्ट में आते हैं? नो। लेकिन फिर भी वो आपकी एक मार्केट है, फिर भी वहां पर बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है। तो मॉडर्न व्यू का मतलब क्या हुआ, मार्केट डजंट मीन अ पर्टिकुलर प्लेस, इट इज द सिचुएशन in which the buyer and seller comes to in contact to sell the product and get cash in return. Clear है? Second जो इसमें concept you should know that is customer. What is a customer? Who is a customer? किसे कहेंगे हम कि ये कस्टमर है? कस्टमर वो इंसान होता है जो कि प्रोडक्ट को या सर्विसेज को कंज्यूम करता है। मीन्स सपोज मैंने एक मोबाइल फ़ोन परचेज किया है, उसको 2 इयर्स तक मैं यूज़ कर रही हूँ और उसके बाद मैं इसे किसी को बेच देती हूँ, तो मैं कंज्यूमर हूँ क्योंकि मैंने उस प्रोडक्ट को ख़रीदा था, उसे यूज़ भी किया और उसके बाद उसको सेल किया। लेकिन अगर मैं एक मोबाइल शॉप चला रही हूँ जहाँ पर मैं बहुत सारे मोबाइल्स डेली बेसिस पर परचेज करती हूँ और डेली बेसिस पर उनको सेल करती हूँ, तो मैं कस्टमर नहीं हूँ। क्लियर हुआ? कस्टमर कौन है? कस्टमर इज दैट पर्सन हु डायरेक्टली कंज्यूम्स द प्रोडक्ट, ठीक है। अगर आप प्रोडक्ट को रीसेल कर रहे हो प्रॉफिट कमाने के मोटिव से, तो वो पर्सन कस्टमर नहीं होता। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मार्केटर और सेलर। लाइक दे ऑल आर सेम, राइट। आप सबको लगेगा कि मार्केटर मीन्स जो सेलिंग करता है और सेलर का मतलब भी जो सेलिंग करता है, बट माय डियर अकॉर्डिंग टू CBSE बुक these both terms are different and if you are preparing for board exams you have to know the difference. So marketer कौन होता है? मार्केटर हम उस पर्सन को कहते हैं जो सामान को बेचना नहीं चाहता मगर आप उसे मजबूर कर देते हो उस सामान को बेचने के लिए। अब आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है? यस इट इज़ पॉसिबल। सपोज अभी हमने एक एग्जांपल लेते हैं, रिसेंटली राफेल आया है इंडिया में, राइट। तो राफेल जो है वो दूसरी कंट्री से आया है, हो सकता है उस कंट्री के जो हेड थे लाइक प्रेसिडेंट और PM वो उस चीज़ को बेचना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि ये हमारी सुपर पावर है और हमें ये किसी को बेचना नहीं चाहिए, ठीक है, कोई और कंट्री इसका मिसयूज़ भी कर सकती है। तो मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, उन पर्सन को इंड्यूस किया, मीन्स उन्हें मजबूर किया या उनको इन्फ्लुएंस किया कि सर आप ये प्रोडक्ट हमें बेचिए, हम इसको मिसयूज़ नहीं करेंगे और ये हमारी कंट्री की पावर को बढ़ाएगा, ठीक है। तो आपने उनको लालच दिया थोड़ा सा कि हम आपको अच्छी सेल्स देंगे, हम आपको अच्छा पैसा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जब दोनों पार्टीज मिली और एक पार्टी ने दूसरी को मजबूर किया सामान बेचने के लिए, तो उसे हम कहेंगे मार्केटर, ठीक है। इन दैट केस इंडिया ने मजबूर किया उस राफेल को बेचने के लिए, तो वो है मार्केटर। मगर सेलर कौन है? सेलर वो पर्सन होता है जो अपनी मर्जी से बिजनेस करता है। लाइक अगर आप शू की इंडस्ट्री है आपकी, आप शू मेकिंग का काम करते हैं, तो आपका मोटिव ही यही है कि जो शूज़ आपने बनाए हैं उनको आप मार्केट में बेचो और बेचकर आप प्रॉफिट कमाओ। दैट वॉज द ओनली मोटिव, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसा करते हैं कि अपनी मर्जी से कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको सेल करते हैं टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट, दैट पर्सन इज नोन एज सेलर। क्लियर हो गया? सो दीज आर द बेसिक टर्म्स ऑफ मार्केटिंग। नाउ कम्स टुवर्ड द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। अब हम टॉपिक कर रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो आपको पता होना चाहिए मार्केटिंग का मतलब जब आप प्रोडक्ट को बनाते हो और कस्टमर को उसे बेचते हो और कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देते हैं प्लस प्रॉफिट मोटिव आपका यहाँ पर होता है, उसे हम मार्केटिंग कहते हैं। और मैनेजमेंट का मतलब होता है
मार्केटिंग करते टाइम जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं उन सभी एक्टिविटीज़ को सही तरीके से करना ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स हों। सो दिस इज़ द मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब मार्केटिंग में क्या खास बात होती है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। सो फर्स्ट फीचर इज नीड एंड वांट। देखिए, देखने में सेम लग रहा है। अगर मैं आपसे पूछूंगी नीड क्या है, देन यू विल से नीड का मतलब हमारी ज़रूरत, और वांट को भी आप कहेंगे हमारी ज़रूरत या हमारी इच्छा। बट देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू। सो व्हाट इज द डिफरेंस? वी कैन से नीड जो है वो सबकी सेम होती हैं, बट वांट जो है वो सबकी डिफरेंट होती हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल दैट सपोज आई एम फीलिंग हंग्री। ठीक है, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है और मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए, और मैं मार्केट में जा रही हूँ। अचानक मुझे हंगर फील होता है, तो मैं मार्केट में इधर उधर देखती हूँ, मुझे कहीं पर भी वेजिटेरियन होटल या रेस्टोरेंट नज़र नहीं आता। ठीक है, क्योंकि मैं जहाँ से जा रही हूँ हो सकता है वो कोई फिश मार्केट हो या कोई और ऐसी जहाँ पे नॉनवेज ज़्यादा बिकता है या बनता है। बीइंग अ वेजिटेरियन पर्सन, क्या मैं उस खाने को खाना चाहूँगी? आप ही बताइए। अगर मैं वेजिटेरियन हूँ तो क्या मैं उस चीज़ को कंज्यूम करूँगी? नो। लेकिन अगर मैं ऐसे एरिया में हूँ जहाँ पर वेजिटेरियन फूड बन रहा है तो ऑब्वियसली मैं वेजिटेरियन फूड खाना पसंद करूँगी। तो हंगर सभी को फील होती है, मीन्स हर किसी को भूख लगती है, और भूख लगना एक तरह की नीड है, प्यास लगना एक तरह की नीड है, तो ये सभी को लगती है। इसलिए हम कहेंगे कि नीड सबकी सेम है। बट उस भूख को या प्यास को मिटाने के लिए आप क्या चीज़ खाना पसंद करते हो वो आपकी वांट है। जैसे कि बीइंग अ वेजिटेरियन पर्सन, मैं वेजिटेरियन फूड पसंद करूंगी तो वो मेरी वांट है। कोई अगर नॉन वेजिटेरियन है तो उसे नॉन वेजिटेरियन फूड पसंद आएगा, दैट इज हिज वांट। क्लियर हुआ दोनों में डिफरेंस? सो नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग का मतलब होता है टू प्रोवाइड द बेसिक नीड्स अबाउट द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। ठीक है, मतलब या बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। जब भी कस्टमर मार्केट में किसी प्रोडक्ट को परचेज करने आता है तो सबसे पहले उसके माइंड में कुछ पॉइंट्स होते हैं कि प्रोडक्ट के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, प्रोडक्ट का प्राइस इतना होगा तो मैं परचेज कर सकता हूँ। तो इस तरह की चीज़ें जब एक कंज्यूमर अपने माइंड में लेकर मार्केट में आता है तो सेलर का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो कस्टमर को ऐसा प्रोडक्ट ऑफर करे जो उसकी सभी नीड्स को फुलफिल कर सके। राइट? तो जब आप ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में ऑफर करते हैं जिससे कि आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें, तो उसे हम कहेंगे क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। और आप प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उसे देते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, क्या इसमें फीचर्स हैं, ये कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से डिफरेंट कैसे है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू का मतलब होता है कि जो भी प्रोडक्ट आप कंज्यूमर को दे रहे हैं वो कस्टमर को प्रॉपर वैल्यू भी दे। मीन्स कस्टमर अगर वो प्रोडक्ट परचेज करके जा रहा है तो जो चीज़ें वो उस प्रोडक्ट में चाहता है उसे एक्चुअल में वो चीज़ें मिले। ऐसा ना हो कि वो आपने उसको झूठ मूठ अट्रैक्ट किया और वो अट्रैक्ट होकर प्रोडक्ट लेकर घर चला गया, बट जब उसने प्रोडक्ट कंज्यूम किया उसे उस प्रोडक्ट में कमियां नजर आई। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आज तो आपने उसे बुद्धू बनाया, प्रोडक्ट आपने सेल कर दिया, बट नेक्स्ट टाइम ही विल नेवर कम। ठीक है, एंड अपने रिलेटिव्स को भी वो बोल देगा कि प्लीज़ डू नॉट गो टू दिस शॉप बिकॉज इनका जो सेलर है वो कंज्यूमर को बुद्धू बनाकर सामान को बेचता है। तो कस्टमर वैल्यू का मतलब क्या हुआ? जो प्रोडक्ट आप कस्टमर को दे रहे हैं वो कस्टमर के लिए वैल्यूएबल होना चाहिए। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट इज एक्सचेंज मैकेनिज्म। देखिए, मार्केटिंग जो है वो तभी एंड होगी जब उसमें एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज किसका होगा? अगर आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है कि आपको कैश देना पड़ेगा। अगर आप बदले में कैश नहीं दे रहे हो तो वो मार्केटिंग नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक्सचेंज नहीं हुआ। एक्सचेंज का मतलब एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़। ठीक है, सपोज एक मेरे पास अच्छी सी ड्रेस है और मेरी कज़न मुझसे वो ड्रेस मांग लेती है और मैं बड़ी खुशी खुशी उसको वो ड्रेस दे देती हूँ। बदले में उसने मुझे बस एक थैंक यू बोला, ठीक है, और मुझे कैश कुछ भी नहीं मिला, तो वो मार्केटिंग नहीं है। ठीक है, वो तो सिर्फ एक क्या है, हमारा लव था, मैंने उसको वो चीज़ दे दी। लेकिन अगर मेरा ड्रेसिंग का मीन्स क्लोथिंग का शोरूम है और वहाँ पर कोई पर्सन ड्रेसेस परचेज करता है और बदले में मुझे कैश देकर जाता है, तो वो आपका मार्केटिंग है, क्योंकि वहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है। तो मार्केटिंग क्या है? एक एक्सचेंज की मशीन है। क्लियर हो गया? सो दिस टॉपिक इज एंड्स हियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट राइट, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।